बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाज़ों, ठगबाज़ों, लुटेरों, फ्रॉडियों और बहरूपियों से भी बच के रहें। नाज़रीन मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन सुल्तान शाह का आपने वॉइस नोट सुना होगा, उसके ऊपर बात करूँगा। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया था और आपको एक लाइन दे दी थी कि आप ये पैटर्न रख के आप दरख्वास्त दें, लेकिन ग्रुपों में आपको मालूम है कि इनके टाउट शामिल हो चुके हैं। फिर इनके टाउटों की मुझे भी कॉल आई है, वो भी मैंने उनको जो चीज़ें भेजी थी मैंने उनको भेजी, क्योंकि मेरी नीयत साफ़ है। मेरी नीयत साफ़ है कि आवाम का जो पैसा डूबा है वो उनको वापस मिले। फिर आपको ये भी मालूम है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कसूर के कई गाँव भी डूब चुके हैं। कसूर के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगा, क्योंकि कसूर की एक नई हिस्ट्री सामने आई है, मुझे वहाँ से कॉल आई है। खैर, लेकिन मैं CEO मैग वेंचर सैयद मोहसिन सुल्तान शाह के उस वॉइस नोट की बात करूंगा जो 4 मिनट 25 सेकंड का है। उस वॉइस नोट में CEO सैयद मोहसिन सुल्तान शाह भूल भी गए और ऐसे लगता था कि किसी ने उनके सर के ऊपर गन रख के उनसे वो वॉइस नोट करवाया है। CEO मैग वेंचर्स कहते हैं कि 60% आपका जो सरमाया था वो दीगर 3 कंपनीज में मेरे ऊपर CEO सैयद मोहसिन सुल्तान शाह ने इल्ज़ाम लगाया। फिर जो टाउटों की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप में एक खातून ने भी वॉइस नोट किया था जो कहती थी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो यूट्यूबर। तो उस खातून से मैं मुखातिब हूँ कि अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप वॉइस नोट कर रही हैं, वो टाइम आप कहाँ से निकालती हैं? और ना तो मुझे ग्रुप्स की ज़रूरत है। ये ग्रुप मैंने बनाया इस वजह से था कि बहुत से इन्वेस्टर्स कह रहे थे जी कि आप ग्रुप तख्लीक करें ताकि तमाम इन्वेस्टर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएँ। अब जो टाउट हैं वो आपको डाइवर्ट करके लेके जा रहे हैं कि आप ये दरख्वास्त ना दें, इस तरह की दरख्वास्त दें। देखें, आपके साथ हुआ है फाइनेंशियल फ्रॉड बजरिया सोशल मीडिया। टिकटॉक इस्तेमाल हुई है, इंस्टा इस्तेमाल हुआ है, फेसबुक इस्तेमाल हुई है, यूट्यूब इस्तेमाल हुआ है, दीगर और सोशल मीडिया की ऐप्स इस्तेमाल हुई हैं और इन्होंने आपको लूटा है। जहाँ तक बात है CEO मैग वेंचर्स के सैयद मोहसिन सुल्तान शाह की, तो आप मौसूफ मुझे ये बताएं, आपकी ये बात सच मानी जाए कि आपने कहा जी ताहिर नसीर को हम बता देते थे इतने पैसे उसके पास हैं, या आपकी वो बात मानी जाए कि जब आपके वॉइस नोट आए थे कि भाई ये भत्ता मांगता है तो हमारे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, वो बात सच्ची थी या ये बात सच्ची थी? फिर आपने कहा जी दुबई से आपको पैसे भेजे जाएंगे, आपकी वो बात सच्ची थी या आपकी ये बात सच्ची है कि इस कंपनी के पैसे जो हैं वो 3 दीगर कंपनीज को जाते थे? या आपकी वो बात सच्ची थी कि आप गोश्त इंपोर्ट का बिजनेस करते हैं, एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं? या आपकी ये बात सच मानी जाए कि आप पैसे किसी और को देते हैं? मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन सुल्तान शाह के खिलाफ आप दरखास्तें दें। इनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं MD राना फयाज, क्योंकि मेरे ज़राए के मुताबिक MD राना फयाज ही सैयद मोहसिन सुल्तान शाह मैग वेंचर्स के CEO को ख़राब कर रहा है। आज बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने FIA नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्लामाबाद में दरखास्तें दी हैं, FIA NCCI कराची में दरखास्तें दी गई हैं, लाहौर में दरखास्तें दी गई हैं। और आपको एक बात बता दें कि जब तक ये नौसरबाज यहाँ पे मौजूद हैं तो उस वक्त तक एक उम्मीद रखी जा सकती है। जिस तरह B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज ने जब स्कैम किया, उस वक्त मैंने लोगों को कहा जी कि आप B4U के ख़िलाफ़ दरखास्तें दें, लेकिन कई लोगों ने मेरी बात मान के दरखास्तें दी हैं। आप देख लें कि 17,000 मेरे ख्याल से 500 लोग थे या 17,500 लोगों को 3.7 बिलियन रुपीज़ नैब ने वापस किया। अब वो हस्तियां कहाँ पे हैं जो कहते थे कि नैब में केस दायर हो तो 10-10 साल तक फैसला नहीं होता? इस तरह मैग वेंचर्स के जो टाउट हैं मुख्तलिफ ग्रुपों में बैठे हुए, वो अब आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे कि आप इनके खिलाफ दरखास्तें ना दें, आपको पैसे वापस करना चाहते हैं। जहाँ तक बात है मैग वेंचर्स के CEO सैयद मोहसिन सुल्तान शाह की, तो वो अब अपने आप को छुपता फिर रहा है, क्योंकि पहले सफारी विलास में रहा, फिर वो आजकल E11-2 में रिहाइश उसने इख्तियार की हुई है। और ये भी मुझे इत्तला मौसूल हुई है कि जिस मकान में वो रहता था, इसने वहाँ से मकान जब शिफ्ट किया तो सामान उठाने की बारी आई तो उस मालिक मकान ने वो इसको पड़ गया कि पहले रेंट दो। अब आपको एक बात मैं बड़े दावे से कह रहा हूँ, आप इनके खिलाफ दरखास्तें दें। जो टाउट ग्रुपों में बैठे हुए हैं जो आपको मना कर रहे हैं कि आप दरखास्तें ना दें, आप उनकी बात मान लें। इन्होंने आपको पैसा वापस नहीं देना। पहले 22 अगस्त की तारीख दी गई कि विड्रॉ दिए जाएंगे, फिर साथ ही इनका, क्योंकि वजू एक जगह नहीं ठहरता, CEO मैग वेंचर सैयद मोहसिन सुल्तान शाह का वॉइस उठाया कि 60% दीगर कंपनीज को जाता था, 40% कहाँ पे जाता था? 40% का ही मैग वेंचर्स का CEO सैयद मोहसिन सुल्तान शाह
दे दे कि वो पैसे कहाँ पे जाते थे। खैर, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, बड़े लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। कासम और सिकंदर ज़िया संधू इस कंपनी के असल मालिक थे। साद खानजादा के नाम पर लिंक्डइन के ऊपर उनका अकाउंट था, वहाँ से ये लोग सारा कुछ चलाते थे। लेकिन साजिद चीमा एक किरदार है, उसके ऊपर भी आने वाले दिनों में रोशनी डालूंगा। और आपको एक बात बता दूं कि जो टाउट बैठे हुए हैं ग्रुपों में, जो आपको कह रहे हैं कि आप दरखास्तें ना दें, वो आपको मिस गाइड कर रहे हैं। आप दरखास्तें दें। ताहिर नसीर ये दावा करता है गिरफ्तार होने दें इनको, पैसे आपको ज़रूर वापस मिलेंगे, जिस तरह B4U ग्रुप ऑफ कंपनीज वालों को पैसे मिले हैं। और जो कराची की खातून है, उसने कहा जी कि आपने वो वॉइस नोट सुना है तो आप इसके ऊपर इनके खिलाफ केस करें। वॉइस नोट डायरेक्ट जब मुझे मैग वेंचर्स का CEO सैयद मोहसिन सुल्तान शाह करेगा तो मैं उसके ऊपर केस भी करूंगा। ये वॉइस नोट उसने मुझे नहीं किया, ये वॉइस नोट उसने आपको किया है। और उन टाउटों को मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे लिए ग्रुपों की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं गुज़श्ता 1.5 साल से प्रोग्राम करता आ रहा हूँ और मेरे अपने सोर्सेस हैं जो मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो टाउटों के बातों के ऊपर ध्यान मत दें। उन्होंने जो आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया उसके पीछे मत लगें। दरखास्तें दें। सैयद मोहसिन सुल्तान शाह जो मैग वेंचर्स का CEO है, वो भी आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहा है। दरखास्तें दें, मुकदमात दर्ज करवाएं, आपके पैसे आपको ज़रूर वापस मिलेंगे। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने मेज़बान ताहिर नसीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।